નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning students. Today we are going to study standard 3rd environment with our chapter number 10. Now in our last session we have seen हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में about kitchen. हम किचन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट. सो हमने देखा कि किचन यानी कि मेन थिंग उसमें क्या क्या होती है. गैस, यूटेंसिल्स, राइट. हम कुकिंग, हम कैसे खाना पकाते हैं वो हमने देखा, राइट. किस किस तरह के से टाइप्स ऑफ कुकिंग यानी कि रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग, शैलो फ्राइंग और ये सब हमने पढ़ा. और वो भी देखा कि यूटेंसिल्स कौन कौन से तरह के होते हैं. आयरन, एल्यूमिनियम, राइट, ब्रास, स्टील, कॉपर, मड, राइट. तो ये सब हमने देखा. अब लास्ट सेशन में मैंने एक एक्टिविटी दी थी कि कलर द डॉटेड पोर्शन. अब जब आप ये डॉटेड पोर्शन को कलर करोगे तब यूटेंसिल्स आपको नजर आएंगे. जैसे कि ये देखा, अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स आपको दिखाई दिए, राइट. तो क्या नजर आया आपको? यूटेंसिल्स, राइट. नाउ व्हाट डू यू सी? हमने जो देखा है वो हमें कहाँ पे लिखना है? वो बॉक्स में लिखना है. तो पहले हमने देखा वो फ्राइंग पैन है वहां पे, राइट. तो व्हाट इज देयर फर्स्ट? दैट इज फ्राइंग पैन, राइट. कहां पे है फ्राइंग पैन? ये रहा फ्राइंग पैन, राइट. देन व्हाट एल्स इज देयर? पॉट. देखो ये रहा पॉट. और क्या है? यस, सर्विंग स्पून. देखा आपने? सर्विंग स्पून यानी कि हम जो शाक निकालते हैं, राइट, वो सर्विंग स्पून है. देन स्पैचुला, तालिथो, राइट. सो यहां पे है, देखा आपने? स्पैचुला. देन व्हाट इज दैट? कुकर, राइट. देन व्हाट इज एल्स इज दैट? फ्राइंग ladle. राइट. देन रोस्टिंग पैन है वहां पे. देखो वो फ्राइंग पैन और रोस्टिंग पैन वो वहां पे ही है. एंड व्हाट एल्स इज देयर? ये नॉन स्टिक पैन है, देखो यहां पे, राइट. सो ये सारी चीजें हमने देखी, राइट. वो पिक्चर अगर आप डॉटेड वाला पिक्चर आप करोगे तो ये सारी चीजें आपको अंदर दिखाई देगी. एंड द डॉटेड पोर्शन यू हैव टू कलर विद द सेम थिंग, राइट. नाउ take out page number 64. In the picture you must have found some utensils that are used for cooking. यानी कि हमने क्या देखा? जो यूटेंसिल्स कुकिंग के लिए यूज होते हैं वो हमने देखा. आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग एंड विच आर दे? अभी हमें क्या लिखना है कि कोई और यूटेंसिल्स है? हाँ, बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, राइट. एंड हमें वो क्या करना है? लिस्ट डाउन करना है ब्रैकेट में, 6 ऑफ देम, राइट. नाउ व्हाट एल्स आर देयर? इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी. इसके अलावा बहुत सारे, बहुत यानी कि बहुत सारे होते हैं. पहले हम छोटे से स्टार्ट करें. सो दैट इज स्पून्स, राइट. स्पून्स होते हैं. देन व्हाट एल्स इज देयर? देन इज large bowls,
ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रही हूं वही आपको लिखना है. You can write the other utensils also. Then steel water storage. यानी कि स्टील का जो घड़ा होता है ना वो. Then what else is there? Steel dishes. Then plastic dishes. यहां पे तो बहुत सारे आते हैं. स्टील बाउल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. देन बाउल्स उसमें हम पूरा ऐड कर लेंगे, राइट. देन व्हाट एल्स इज देयर? नीडिंग ट्रो, यानी कि जो लोट बांधने के लिए होता है वो होता है. और भी कहीं सारे यूटेंसिल्स होते हैं, राइट. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मैंने जो लिखा है वही आप लोग लिखो. यू कैन राइट द अदर विच यू नो, राइट. नाउ व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? अब ये जो यूटेंसिल्स कैसे बने हुए होते हैं हमने पहले ही डिस्कस किया, राइट. यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मड. स्टील, पहले के जमाने में ये मड वाले यूटेंसिल्स मिलते थे, राइट. देन स्टील, कॉपर, राइट. देन और क्या होता है? ब्रास, आयरन, राइट. देन ऑल एल्स ग्लास और ब्रॉन्ज. देन कितने लिखने हैं हमें? 1 2 3 लिखने हैं, पर इससे भी ज्यादा टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स हमें दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं. नाउ आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ. अब पहले के जमाने में आपको आपके दादा दादी से पूछना है कि पहले के जमाने में कौन से टाइप के बर्तन ज्यादा मिलते थे और वो कौन से टाइप के बर्तन यूज करते थे, राइट. सो बेसिकली पहले के एंशियंट टाइम में बहुत ही हैवी एंड बिगर यूटेंसिल्स मिलते थे, बहुत ही भारी, बड़े बड़े. आप अगर देखो अपने दादी के जमाने के बर्तन तो बड़े 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 बर्तन होते थे. क्यों? बिकॉज दे यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज, राइट. और हैवी भी होते थे, राइट. पता है ऐसा बोलते हैं पहले के बर्तन बहुत ही मजबूत होते हैं. सो हैवी एंड बिगर बर्तन होते थे. एंड जो पहले के जमाने में दादा दादी वो लोग किसमें खाना खाते थे? कॉपर, ब्रास, राइट. तांबे की थाली, ऐसा बोलते हैं तांबानुवासन, राइट. कांस यानी कि ब्रास. तो वो बहुत ही अच्छे, गुड फॉर हेल्थ, और वो लोग जनरली उसमें ही खाना खाते थे, राइट. देन आयरन, मड एंड ब्रॉन्ज, राइट. सो बेसिकली ये जो स्टील, ग्लास, ये सब अभी का इन्वेंशन है एंड लाइट वेट है. पर पहले के जमाने में कॉपर, वो लोग कॉपर के बर्तन में खाना खाते थे, ब्रास के बर्तन में खाना खाते थे, एंड दे आर हैवी एंड बिगर, राइट. सो नाउ अहेड, थिंक एंड टेल. सोच के बताओ. विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग? अब ऐसा बोलते हैं कि कौन कौन से थिंग्स हम खाने से पहले कुक करते हैं. थिंग्स दैट आर ईटन रॉ. आपको टेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यस. सो आपको लिस्ट आउट वहां पे करना है. जैसे कि राइस, कच्चे जो होते हैं राइस, वो हम चावल खा सकते हैं? नहीं, राइट. सो लिस्ट आउट द थिंग्स ओवर देयर इन द टेबल. क्या है? थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, एंड थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, बोथ. यानी कि कुक करके भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं. नाउ थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जो कच्चा हम खा सकते हैं, तो सारे वेजिटेबल्स हम कच्चा खा सकते हैं. टोमेटो, ककुम्बर, राइट, कैबेज, देन फ्रूट्स, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स हम कच्चा खा सकते हैं. तुअर दाल, राइस, ये हम पका के खाते हैं. आटा, तो वो रोटी का गूंद आटा करके पका के खाते हैं. गेहूं को पाउडर फॉर्म में करके आटा गूंद के रोटी करके उसके बाद हम खाते हैं, राइट. इडली वी कैन नॉट ईट डायरेक्टली दैट,
right? Dhokla, we used to cook that, right? So all these things we used to cook and then we used to eat. Now things that are eaten both raw and cooked, कुक करके भी खा सकते हो और कच्चा भी खा सकते हो. So that is cabbage, then carrot, हम करते हैं ना संभारा. So carrot, cabbage, onion पका के भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं कच्चा. Then tomato, right, and radish. So बहुत सारे हैं, you can list it down, many more in that, right? So I hope ये जो मैंने टेबल्स बताए वो आप खुद से करने के लिए ट्राई करोगे. Otherwise at the end of the chapter we will see what is there in this table. You can write it down, answer according to yourself also, right? Now take out page number 65. Now have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? Obviously हमारे घर पे हर रोज चपाती होती है, हर रोज रोटी हम खाते हैं, right? Because basically our tradition is like that. There are so many things to be done for this. पहले गेहूं लेने पड़ते हैं, उसको पीसने पड़ते हैं, वो आटा गूंदना पड़ता है, राइट? एंड देन उसको रोस्ट करना पड़ता है, यानी कि बेलन से हम फ्लैट करके उसको सेकते हैं और उसके बाद हम खाते हैं, राइट? नाउ टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, kneading it in a dough into a dough, making small balls of the dough, rolling out of the balls and then cooking in a fire. After so much efforts, the chapati reaches your plate. मैंने बोला ना, पहले चपाती खाने के लिए आप प्रोसीजर देखना, हर रोज देखते हो और देखना कि चपाती खाने के लिए पहले तो गेहूं को आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. बाद में वो जो आटा होता है उसके अंदर oil and sometimes we used to add salt also and then we used to knead the dough, यानी कि डो बनाते हैं. Then what we used to do, we used to make a small balls, यानी कि हम जो गोइना बोलते हैं, right, वो हम करते हैं. Then we used to roll that balls in a flat form, in a goal round shape, गोल बनाते हैं उसको, and then we used to cook in the fire, and after that this much effort we used to eat a roti, right? अब अगर मम्मा इतनी मेहनत करती है तो आपको 3 रोटी तो खानी ही चाहिए, कंपल्सरी. सो आपको अभी प्रोसीजर पता चल गई चपाती की, रोटी की. सो आई विश, मेरी विश है कि मम्मी इतनी मेहनत करती है रोटी बनाने के लिए, तो एटलीस्ट from now onwards, from today onwards, you will eat compulsory 3 roti every day. Okay, now the next we will see in the next. Thank you for joining us.